मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करें। अपनी पूरी योगिक ऊष्मा को अपने दोनों हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज कर धीरे से आनंद के साथ आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं अलग अलग संस्थानों से योग का ज्ञान प्राप्त कर पिछले 12 सालों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का शिक्षण दे रहा हूँ। अलग अलग देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर योग की कार्यशालाएं लगा रहा हूँ और बड़े से बड़े व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इस शो में, जिसका नाम है योग है जीवन, आपके समक्ष लेकर के आया हूँ योग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गूढ़ बातें जो हम सभी को जानने की आवश्यकता है, ताकि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना करके अपने जीवन को मधुर बना सकें, अपने जीवन को आनंद में बना सकें। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है एनर्जी एंड हेल्थ के बारे में, कि इस गर्मियों के सीज़न में हम योग से क्या सहायता ले सकते हैं जिससे हमें मदद मिले और जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। तो जानिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हर अभ्यास से पहले अति आवश्यक होती हैं, अनिवार्य होती हैं। मेरे शरीर के सूक्ष्म स्तर पर छोटे छोटे अंगों को, उप अंगों को वार्म अप करने के लिए काम करती हैं। मैं सबसे पहले अपनी गर्दन से शुरू करूंगा। धीरे से अपनी गर्दन को पूरा राइट साइड पर ले जाने की कोशिश और फिर लेफ्ट साइड पे ले जाने की कोशिश। अब मैं अपनी गर्दन को इसी प्रकार से 10 बारी चलाऊंगा। 3 4 5
6 7 8 9 और 10। धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ खींच करके फिर मैं इसको लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं अपनी गर्दन को पूरा लेफ्ट साइड ले जाकर के ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करूंगा और फिर नीचे की तरफ देखने की कोशिश करूंगा। पूरा ऊपर। अब मैं राइट साइड पे रहते हुए इस काम को भी 10 बारी करूंगा। 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से लेफ्ट साइड पे आएंगे, पूरा लेफ्ट साइड पे खींचेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से स्कंद शक्ति बढ़ाने के लिए कंधों के अभ्यास पर आएंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर इस प्रकार रख करके श्वास भरते हुए कंधा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे। और उल्टी दिशा में भी। और अब मैं धीरे से कैट पोज में आकर के अपनी स्पाइन को सूक्ष्म स्तर पर मूव करना शुरू करूंगा। पहले मैं अपनी स्पाइन को लेफ्ट से राइट मूव करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। मैं अपनी हथेलियों के लिए अपने हाथों को इस प्रकार रख करके फिर आगे और पीछे, आगे और पीछे होने का प्रयास करूंगा। आगे और पीछे। अब इसमें जितना आप पीछे की तरफ आएंगे उतना आपको लाभ होगा। कोहनियों को इस दौरान बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करेंगे। फिर अपने हाथों को इस तरीके से आगे की तरफ रखते हुए आगे पीछे, आगे पीछे। अब इसमें आप जितना ज़्यादा आगे की तरफ जा पाएं उतना ही आपको प्रभाव मिलेगा।
और फिर हाथों को वापस से सीधा रख के आगे पीछे। इससे मेरी कलाइयाँ बहुत ही जल्द फ्लेक्स हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ महसूस करेंगी। और फिर हाथों को इस तरीके से पीछे रख कर भी आगे पीछे, आगे पीछे। अब चारों काम को कम से कम 10 से 15 बार आगे और पीछे कर सकते हैं। फिर मैं अपने हाथों को यहाँ पर रख कर के साइड वाइज भी चलाने की कोशिश करूं, और यही काम मैं अंदर रख कर भी कम से कम 15 बार से 20 बार चलाने की कोशिश करूं। उसके बाद मैं अपनी एक एक उंगली को इंटरलॉक करके इस तरीके से खींचने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरी एक एक उंगली फ्लेक्स हो जाएगी, एक एक उंगली स्ट्रेच हो जाएगी और हर कोशिका में रक्त संचार बढ़ जाएगा। पूरा खींचने की कोशिश मैं आपको सामने की ओर से भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने अपने हाथ को पकड़ा है और खींचा है ज़्यादा से ज़्यादा। इस दौरान मैंने अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास किया है। धीरे से वापस आ जाएंगे और मेरे साथ कोहनी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको पूरा बंद करने की कोशिश, जितना आप बंद कर सकते हैं और जितना आप इसको खोल सकते हैं, पूरा खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको कोहनियों में लाभ होगा। साथ ही साथ मैं अपने हाथों को इस तरीके से घुमाने का भी प्रयास कर सकता हूँ। पूरा दोनों हाथों को घुमाने का प्रयास करेंगे, जितना अंदर तक घुमा सकते हैं, जितना बाहर तक घुमा सकते हैं। इसको हम हाथ खोल कर भी कर सकते हैं यदि चाहें तो। इस तरीके से पूरा खोलना, पूरा बंद करना, खोलना, बंद करना, पूरा भीतर तक आने की कोशिश करनी, पूरा बाहर तक आने की कोशिश करनी, पूरा अपने आप को बंद करना और खोलना। इस तरीके से यदि मैं कर दूँ तो मेरे हाथ बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, बहुत ही खुले हुए महसूस करेंगे। और फिर उसके बाद मैं पीछे की तरफ अपनी नमस्ते को ले जाने की कोशिश करूं। ये मेरे चेस्ट ओपनिंग के लिए, मेरे लंग्स ओपनिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मददगार है। अगर मैं इस तरीके से कोहनियों को नज़दीक रखते हुए, कोहनियों को मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमने ये करना है, बिल्कुल भी नहीं। कोहनियों को सादा सादा नज़दीक रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए, गर्दन ऐसे भी नहीं जाएगी बिल्कुल भी, बिल्कुल अपने आप को सीधा रखते हुए। और फिर अपने आप को पीछे से 1 2 3 4 5 6 सीधा देखते हुए 7 8 9 10। यदि हम ये अभ्यास करेंगे तो हमारे चेस्ट रीजन, स्कैपुलर रीजन, ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड्स, स्कैपुलास सब ओपन हो जाएंगे और हमें शक्ति महसूस होगी हमारे भीतर, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम उतना ज़्यादा खुल जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी एंड हेल्थ के बारे में। किस प्रकार, किस सीज़न में हमारी सेहत पे क्या असर होता है। हम अभी मानो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो हम क्या वो ऐसे कार्य हैं योग में, क्या वो ऐसी क्रियाएं हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिले, जिससे हमें स्फूर्ति मिले और जिससे हम स्वास्थ्य बना रहे हमारा। पर उससे पहले जान लेते हैं कि क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम लो ऑन एनर्जी महसूस करते हैं अपने जीवन में। हम ऐसे कार्य जिसकी वजह से हमारा शरीर लेथार्जिक हो जाता है, हमारा शरीर ठंडा सा मानो पड़ जाता है और कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता, शरीर में ऊर्जा ही नहीं महसूस होती। सबसे पहले शुरू करते हैं कि यदि आप पानी कम पीते हैं, तो पानी जो व्यक्ति कम पीता है उसके शरीर में अपने आप ही स्वतः ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। यदि हम पानी खड़े होकर के पीते हैं, यदि हम पानी को एक ही घूंट में बहुत सारा पी लेते हैं, यदि हम बहुत ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं और हमारे शरीर का तापमान भी मेंटेन्ड नहीं रहता। हमारी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है जब हम पानी को ठीक से नहीं पीते, अपने फलों का आहार, अपनी सब्जियों का आहार ठीक से नहीं करते। जितनी ज़्यादा स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उतना ही हमारी बॉडी टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पाती, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना स्किन का फंक्शन है, स्किन का बेसिक फंक्शन है। तभी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने पर स्किन स्वेट लूज करने लगती है, ताकि इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम ठंडे हो सके, हमारी स्किन ठंडी हो सके, हमारा शरीर ठंडा हो सके और हमारा तापमान गिर सके जब हम बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब सर्दियों के मौसम में हमारा शरीर ठंडा पड़ रहा होता है, तब स्किन और अंदर से कंपन पैदा होती है और सब कुछ तेजी से हिलना शुरू हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है हमारा शरीर भीतर से। तो ये भी स्किन का ही काम है कि किस तरीके से ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाए और ऊष्मा या ठंड को मैनेज किया जाए। पर ब्लड सर्कुलेशन होगा ही तब जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म होगा ही तब जब हम पानी का अच्छा इंटेक रखेंगे, खान पान का अच्छा इंटेक रखेंगे, फलों सब्जियों का आहार लेंगे। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमें अपनी स्फूर्ति में, अपनी एनर्जी में, अपने लेथार्जी में इम्बैलेंसेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बेशक वो सर्दी हो या गर्मी का मौसम हो। जानते हैं कुछ ऐसे आसन जो हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे गर्मियों के मौसम में, जो हमें गर्म ताप से, लू से बचाएंगे, क्योंकि लू लगने की समस्या तो बहुत ही कॉमन हो गई है। शुरू करते हैं लेट करके पाद उत्तान आसन से। पाद उत्तान आसन के लिए मैं सरलता से लेट जाऊंगा सीधा अपनी मैट पर, धरती माँ की गोद में, और फिर धीरे से मैं अपने पैरों को ज़मीन से 15 डिग्री के एंगल पे या 45 डिग्री के एंगल पे या 60 डिग्री के एंगल पे क्षमता और आनंद अनुसार उठा लूँगा। इसको होल्ड करूँगा आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से। अब यदि मेरी कमर में किसी प्रकार का दर्द हो तो मैं अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे भी रख करके इसी अभ्यास को कर सकता हूं। देखेंगे कैसे। और फिर मेरे साथ दोनों पैरों को आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से नीचे लेकर के आएंगे। उसके बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो तो आप गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। सिर्फ पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा भीतर की तरफ कसेंगे और फिर कुछ समय बाद, लगभग 30 सेकंड अभ्यास के बाद, इन हाथों को मुक्त कर देंगे। पैरों को कोर की मदद से कसने की कोशिश करेंगे, भीतर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे और अपने घुटनों को खुलने नहीं देंगे। अक्सर आप देखेंगे कि लोगों के घुटने इस प्रकार खुल जाते हैं, जो कि अमान्य है। अगर हमें शक्ति अपने भीतर महसूस करनी है, अगर हमें ऊर्जा अपने भीतर महसूस करनी है,
तो रक्त संचार को मैनेज करना, ब्लड सर्कुलेशन को मैनेज करना, मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग कोर। जितनी ज़्यादा कोर स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा मेरा शरीर स्फूर्तिवान, ऊर्जावान महसूस करेगा। और फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आते हैं। अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, जो कि है सेतुबंध आसन का अभ्यास। सेतुबंध के लिए मैं अपने दोनों पैरों को मोड़ करके यहाँ रख लेता हूँ, अपनी एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करूंगा और धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाऊंगा। यदि आप जांचना चाहते हैं कि आप सेतुबंध अभ्यास को ठीक से कर रहे हैं या नहीं, तो आप अपने आप को देखने की कोशिश करें। यदि आपको अपने घुटने बहुत साफ स्पष्ट, जंघाएं बहुत साफ स्पष्ट नज़र में आ रही हो, तो आप निश्चित तौर पर एक गलत एंगल पे हैं। और यदि आप अपने आप को ना देख पाए, तो आप मतलब कि कमर इतनी ऊपर उठा चुके हैं कि अब आपको आपकी जंघाएं नज़र नहीं आएंगी। धीरे से पूरा ऊपर की तरफ उठाने की निरंतर कोशिश, और ज़्यादा ऊपर से ऊपर उठाने की प्रति क्षण कोशिश। पूरा ध्यान अपने अभ्यास पर, केवल और केवल, और कहीं नहीं। और फिर धीरे से नीचे मैं आऊँगा अर्ध हलासन में। यदि कमर में दर्द हो तो हाथों को इस प्रकार नीचे रख सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठा के रखने की कोशिश। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अगला आसन मेरा हल आसन। हल आसन के लिए मैं मैट के बीच वाले हिस्से में आ जाऊंगा और धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने हाथों को कमर के पीछे लगाते हुए पूरा क्षमता और आनंद अनुसार हलासन का अभ्यास करेंगे। अपने आप को ओवर बॉदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ईगो में अभ्यास को नहीं करेंगे। गर्दन पे दबाव महसूस हो तो अभ्यास को नहीं करेंगे। इसके बाद मैं सर्वांग आसन का अभ्यास, जिसके लिए मैं अपने आप को सीधा ऊपर उठा दूंगा, देखेंगे। और फिर इसके बाद शव आसन का अभ्यास। अपने शरीर में बहती ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश। सिर से लेके पांव तक और पांव से लेके सिर तक रक्त संचार को महसूस करने की कोशिश। ये मानते हुए कि ये सृष्टि का कण कण मेरे फेवर में काम कर रहा है। सकारात्मकता को मैनिफेस्ट करते हुए, पॉजिटिविटी को चैनलाइज करते हुए धरती माँ की गोद में एकदम शांत महसूस करेंगे अपने आप को।
लंबी गहरी श्वास से भरेंगे, वह लंबी गहरी श्वास से छोड़ेंगे। और फिर धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी एंड हेल्थ के बारे में। किस प्रकार हम हर मौसम में अपने आप को स्फूर्तिवान रख सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं। पर बात कर लेते हैं पहले कुछ लक्षणों के बारे में। किस प्रकार पता चल सकता है कि हम मौसम की चपेट में आ रहे हैं, मौसम के कुप्रभाव हम पर पड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं अगर हम गर्मियों के सीजन की बात करें, जो कि इस वक्त चल रहा है। आमतौर पे लोगों को लू बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। अब लू लग जाने पर स्किन हमारी जलने लगती है, हमारे शरीर में ओवर स्वेटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमें हेडेक का भी सामना करना पड़ता है। और तो और हमारे शरीर में अपच, इनडाइजेशन और बेचैनी, घबराहट जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा पानी की प्यास तो लगती ही लगती है, किडनी पर भी दबाव पड़ता है। यहीं सर्दियों के सीजन में अगर हम अपना ध्यान ना रखें तो हमारी स्किन में ड्राइनेस बहुत ही कॉमन हो जाती है पानी का कम सेवन करने पर, क्योंकि सर्दियों के मौसम में प्यास नहीं लगती और हम पानी नहीं पीते। स्किन ड्राइनेस, और भारत देश का वातावरण ही इस तरीके का होता है कि वो ड्राई और चिली एयर होती है सर्दियों के मौसम में। उसमें मॉइस्चर की कमी होती है हवा में ही। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खान पान का सेवन का ध्यान करना चाहिए, जिसकी वजह से ये लक्षण हमें ना नजर आए और हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। शुरुआत करते हैं कुछ आसनों से। क्या वो आसन है जो आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को, अपने एक एक अंग और उपअंगों को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वज्र आसन से। वज्र आसन जैसे कि नाम से ही सिद्ध है, वज्र आसन जो हमारे शरीर को भी वज्र के समान मजबूत बना सकता है। किस प्रकार? मैं आराम से अपने दोनों पैरों के अंगूठे को जोड़ करके, जस्ट टच करके, अपनी दोनों एड़ियों में अच्छा सा गैप दे करके कंफर्टेबली कमर गर्दन को सीधा रखकर अपने हाथों को अपने घुटनों पे, जंघाओं पे रख करके आनंद से इनहेल और एक्सहेल करूं, शांति का एहसास करूं, अपने पिंडलियों में दबाव महसूस करूं, अपने टखनों पे खिंचाव महसूस करूं। और उसके बाद जब मैं आनंद से 5 से 10 मिनट वज्रासन का अभ्यास कर लूं, तो मैं मंडूकासन की तरफ अग्रसर हो जाऊं। मंडूकासन के लिए मैंने अपने अंगूठे को भीतर रखा, मुट्ठी बंद करी, नाभि के अगल बगल रखा अपने दोनों हाथों को। श्वास छोड़ते हुए मैं नीचे गया और मैंने ऊपर की तरफ देखने का प्रयास किया। श्वास को छोड़कर रखेंगे, होल्ड करेंगे, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से वापस। मैं मंडूकासन का अभ्यास 3 से 5 बार भी कर सकता हूं। उसके बाद उत्तान मंडूक का अभ्यास क्या करना है? अपने राइट हैंड को लेना है, अपने लेफ्ट स्कैपुला पर रखना है, अपने लेफ्ट हैंड को राइट स्कैपुला पर रखना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, चेस्ट को एक्सपैंड करना है, चेस्ट में ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, मेरी चेस्ट कैविटी खुले, मेरा पिंजरा खुले, जो मेरा वक्षस्थल का रिब केज है वो खुले। आखिर के 10 काउंट करते हैं।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पहले मैंने अपना लेफ्ट हैंड हटाया, फिर मैंने अपना राइट हैंड हटाया। आता हूं अगले आसन पर, जो कि है बाल आसन का अभ्यास। बाल आसन के लिए मैं आराम से अपने माथे को जमीन तक ले जाऊं। बाल आसन में कोशिश करेंगे कि हमारे हिप्स हमारी एड़ियों से अलग ना हो और हमारा माथा जमीन पर पहुंच जाए। यदि आपके दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, अर्थात माथा जमीन तक ना पहुंचे या फिर हिप्स एड़ियों पे साइमल्टेनियसली ना लग पाए, दोनों चीजें एक साथ ना हो, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे? सरलता से आप बीच में रुकने की कोशिश करेंगे, जहां पे ना तो आपका माथा लगे ना आपके हिप्स लगे, और फिर ग्रेविटी को अलाउ करेंगे कि वो दोनों जगह सम रूप से काम करे और आप धीरे धीरे यहां से यहां पहुंच जाएं। उसके बाद उष्ट्र आसन का अभ्यास मेरे साथ। किस प्रकार? मैं अपने घुटनों पर खड़े हो जाऊंगा और घुटनों में कंधों जितना फासला दे करके धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस शशंक आसन का अभ्यास मेरे साथ। अपने दोनों पैरों के अंगूठे को जोड़ के रखेंगे, घुटनों में फासला देंगे और माथे को जमीन पर ले जाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसके बाद सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। मैट के अग्रभाग में आकर के वज्रासन से ही धीरे से पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और फिर अपनी कोहनियों को रखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सुप्त वज्रासन में प्रोग्रेस करेंगे, एकदम से नहीं जाएंगे और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर। इसके बाद वक्रासन के अभ्यास में आएंगे और अपने उल्टे पैर को उठाएंगे। सीधे हाथ से अपने उल्टे पैर को पकड़ने की कोशिश और लेफ्ट साइड पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से हाथ को वापस लाएंगे। पैर को बदलेंगे अपने सीधे हाथ से। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस लाएंगे। तो ये थे कुछ
आसन जो मैं सर्दी या गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए कर सकता हूँ। PMC हिंदी बदले जीवन।